सजाए मौत। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ निर्भया की वालिदा, उनकी मदर मौजूद हैं। चलिए उनसे ही हम जानेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर, जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है, उसका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैम, हम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे इस अहम मामले पर जो ये इनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या आपका दिल इस वक्त कह रहा है? देखिए, मेरा दिल बहुत खुश है कि कम से कम एक बच्ची को एक हफ्ते के अंदर इंसाफ मिल गया, और जो भी इनकाउंटर हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। अगर उस टाइम पे पुलिस इनकाउंटर नहीं करती, वो सारे मुजरिम भाग जाते, तभी भी पुलिस पे सवाल उठता कि पुलिस सही तरह से काम नहीं की, उनको छोड़ दिया, उनको भगा दिया। आज पुलिस ने लाइफ में एक सही डिसीजन लिया, तभी भी आप सवाल कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए, इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अगर आप बताइए कि पुलिस अगर ये साबित करने में जुटी होती कि नहीं, इनके खिलाफ तो अभी साबुत नहीं हुआ है कि ये क्रिमिनल है, इतने में तो वो भाग जाते। तो मेरा मानना है कि जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। मैं पुलिस का डिसीजन का सैल्यूट करती हूँ, उनका समर्थन करती हूँ, और भी बल्कि केसों में ऐसे ही होना चाहिए। जो भी पुलिस का डिसीजन है बिल्कुल सही है। ये जो एक हफ्ते से संघर्ष चल रहा था बच्चियों का, महिलाओं का, हमारे बच्चों का, उसका ये उस समाज में एक बहुत बड़ा संदेश गया, क्योंकि वो जो 4 मुजरिम थी इसी लायक थे, पुलिस के कस्टडी में थे, फिर भी उनको डर नहीं था। पुलिस का ही हथियार छीनने की कोशिश की, पुलिस के लिए पत्थर उठाया, तो पुलिस ने कानून के तहत काम किया है और बिल्कुल सही काम किया है। क्योंकि अगर पुलिस इनकाउंटर नहीं करती, चारों भाग जाते, तभी हम बात करते कि पुलिस सही काम नहीं किया है। तो कम से कम एक बच्ची को इंसाफ मिला, वो दरिंदे जैसा किए थे उनको वैसा सजा मिले। तो मैं पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन उठाया, और मैं अधिकारियों से या हमारे जो भी प्रतिनिधि है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि उन पुलिस वालों पर बिल्कुल जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका डिसीजन गलत नहीं है। जी मैम, 16 दिसंबर भी अब हमारे करीब ही है। वो भयानक रात आज तक हम सब क्या कोई नहीं भूल पाया है। अब आप निर्भया के लिए क्या कुछ इंसाफ चाहेंगी, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है वो लगातार जारी है, अनथक जारी है। अब क्या चाहेंगी? मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आज भी मैं 2012 में ही खड़ी हूँ, क्योंकि तभी भी मैंने सबसे हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा। आज भी मैं कहीं ना कहीं रोड पे, कोर्ट में, कहीं ना कहीं यही खड़ी हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे इंसाफ चाहिए। मगर मैं भी चाहती हूँ कि वो सवेरा मेरे भी लाइफ में आए, कि किसी दिन मैं उठूं और हमारे को न्यूज मिले कि उन 4 मुजरिमों को फांसी हो गई। 16 दिसंबर को पूरे 7 साल हो गए हैं। मैं अपने सिस्टम से, अपने सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। 2.5 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट उनकी रिव्यू तक खारिज कर दिया है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको फांसी होगी। अब उनका कोई राइट्स बाकी नहीं है, तो उनको जल्द से जल्द, बल्कि 16 दिसंबर को ही इनको फांसी पे लटकाइए, और एक नज़ीर पेश कीजिए कि नहीं, हमारे समाज में महिलाओं की जगह है, मान सम्मान है। अगर उनके साथ ऐसा होता है तो ऐसे ही हरस होगा मुजरिमों का। जी मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक माँ के तौर पर क्या कुछ आप कानून से चाहती हैं? क्या कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए, या फिर इस तरह के जो हादसात हैं वो ना हो, किसी को अपनी बेटी से हाथ ना धोना पड़े? इसके लिए इस तरह के वाकयात के बाद क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? फौरन फैसला जो है वो अदालत से होना चाहिए, इतने बरसों तक मामला लटकते नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल, अगर रेप बलात्कारियों के लिए, मर्डर के लिए तो
फांसी की सजा है। अगर रेप बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा नहीं है तो बिल्कुल कानून बनना चाहिए। कोर्ट तो जब 2012 में घटना हुई थी तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, सख्त कानून बनाए गए थे, लेकिन उसका क्या फायदा। आज 7 साल हो गया, नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट काम किया, नहीं उनके कानून काम किया। अगर किया भी तो इतना स्लो किया कि आज तक उनको फांसी नहीं हुई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारा कानून है वो एक कम से कम क्रिमिनल केस में एक समय बाउंड की तरह हो कि उनको उस समय के अंतराल में उनको सजा हो जानी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद जो का टाइम है उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, उनके पास कोई बाउंड टाइम है। वो रिव्यू करें, क्यूरी करें, ना करें, उनको कोई नहीं पूछता। तो मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मान्य होना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, लोगों को सुप्रीम कोर्ट से आस्था जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार उन 4 मुजरिमों को फांसी की सजा सुना चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला को फॉलो करें, क्योंकि 7 साल हो गया, अभी भी हमारे और उनके बीच उनका राइट्स खड़ा हुआ है, उनका ह्यूमन राइट्स खड़ा है। तो इन सबको खत्म करिए और जल्द से जल्द उनको फांसी पे लटकाइए। जी, एक माँ के तौर पे हम आपके इमोशंस को बखूबी समझ रहे हैं। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात की जाती है कि मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है, उसी के बेस पर लगातार इन मुजरिमों को जो है वो बार बार रहम की भीख दी जाती है, लेकिन क्या आप इसको सही मानती हैं? जब एक लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा किया जाता है, उस वक्त जब ये लोग रहम नहीं करते हैं, तो उसके बाद ये जो तमाम चीजें हैं, कहाँ कमी आप पाती हैं? अपने सिस्टम में कमी पाते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय का दर्जा दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 बार फैसला दे दिया, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला का फॉलो होना चाहिए। लेकिन 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में किसी ने उनको वार्निंग नहीं किया, ना कोर्ट ने किया, ना सरकार ने किया, ना जेल ने किया, किसी ने नहीं किया कि नहीं उनको सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है। मैंने कहीं अपने वकीलों से बात करते वक्त या उनसे जाना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो जब फाइल जेल में जाती है या सरकार में जाती है, तो 7 दिन के अंदर उनको एक मौका दिया जाता है कि जो भी आपका सरकारी अधिकार है उसको करिए, नहीं तो आप उनकी फांसी की डेट दी जाती है। लेकिन यहाँ तो 2.5 साल हो गया, 2.5 साल बाद भी उनको कोई डेट नहीं मिली, कोई फांसी की वारंट नहीं जारी किया गया। आज भी वो जिंदा है और ये भी नहीं पता कि उनको कब फांसी होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे वही मान होना चाहिए। बाकी जो भी बीच का टाइम है, रिव्यू, जी, क्यूरी या मर्सी, सब खत्म होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम के बाद वाला जो टाइम है वो मुजरिमों को सपोर्ट करता है, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है। इसमें वो स्टडी करते हैं, उसमें निकलने की कोशिश करते हैं, उनकी वकील जो हैं वो लंबा खींचते हैं। तो ये सब टाइम खत्म होना चाहिए और एक बॉन्ड समय की तरह उनको सजा देनी चाहिए। जी मैम, इस हादसे से पहले आप घर में रहती थी और एक आम खातून की तरह से अपने काम करती थी, लेकिन इस हादसे ने आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या कुछ बदला है दिनों रात में आपके लिए? देखिए, मेरे लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। मैं घर में रहती थी, अपने बच्चों को टाइम देती थी, बच्चों के साथ रहती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ती थी, ले आती थी, ट्यूशन छोड़ती थी। लेकिन इस घटना ने मेरे को एक तरफ करके रख दिया। जिस तरह से हमारी बेटी के साथ बर्बरता हुई थी, मैंने 12 दिन उसको सफदरजंग में मौत और जिंदगी के बीच जूझते देखा है, एक एक सांस टूटते देखा है। मैंने अपने 10 दिन हमारी बच्ची जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा था कि जिसको 1 चम्मच पानी दिया जाए। मेरी बच्ची मेरे सामने एक बूंद पानी के लिए तरस गई।
आज 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सिस्टम को, हमारे सरकार को किस चीज़ की केस चाहिए सिस्टम। आज भी हम आज तो इनकाउंटर हो गया, कहानी खत्म हो गई। आज भी हम 1 हफ्ते से यही बात कर रहे थे कि हम कानून बनाएंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे। 2012 में भी यही हो रहा था। तो बहुत दुख होता है मैडम कि हम किस समाज में, किस प्रशासन के अंदर जी रहे हैं कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती है, हमारा तकलीफ उनको महसूस नहीं होता है, हमारी बच्चियों के साथ इतना बर्बरता होता है। फिर भी जो हमारे ह्यूमन राइट्स के लोग हैं और खड़े होते हैं, कभी उन्होंने हमसे तो आके नहीं पूछा कि आपको कितनी तकलीफ है, आपको बेटी को कितनी तकलीफ है, आप कैसे जीते हो। और उनके लिए आज भी कोर्ट में खड़े हैं। एक महिला वकील कहती हैं कि नहीं, उनका राइट है, अभी उनको हम फांसी की डेट नहीं डाल सकते। तो हमारा सिस्टम ये कहता है कि नहीं, हम रूल फॉलो करें। तो रूल फॉलो कर हमने तो 7 साल किया, लेकिन 7 साल में क्या मिला। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हैदराबाद में हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। अगर हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं, अभी तो पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है अपने बचाव में, कल को जनता खड़ी हो जाएगी कि नहीं, हम अपने बेटियों की सुरक्षा खुद करेंगे और खुद इनको सजा देंगे। कहीं ना कहीं आप पढ़ रही होंगी कि जेल से ये आया था कि जेल के पास जलाद नहीं है। हजारों लोग ने जेल से संपर्क कर रहे हैं, हजारों लोग चिट्ठियां भेज रहे हैं कि मैं निर्भया के मुजरिमों को फांसी देने के लिए तैयार हैं। कम से कम आप तैयार तो हो कि आप फांसी दे रहे हो। जी, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम, कोई मैसेज हमारे इस चैनल के जरिए देना चाहेंगी लोगों को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को? कुछ भी आप कहना चाहें, आप यहाँ कह सकती हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन बच्चियों से, उन महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने 2012 में संघर्ष किया, 1 हफ्ते से कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमारे साथ अपने तमाम ख्यालात का इजहार किया। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ निर्भया की वालदा, जिनका लगातार यही कहना है कि आज जो इनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने तमाम ख्यालात का यहाँ पर इजहार किया है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सीनियर एडवोकेट आभा सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हिला दिया, आत्मा रो पड़ी। और आज जब हैदराबाद पुलिस ने उन चारों रेपिस्ट को एनकाउंटर में मार गिराया, एक खुशी की लहर जाग गई, एक मन में आशा जागी है कि शायद हम इस बढ़ते हुए दरिंदगी को रोक सकेंगे। और ये कहना कि पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया, ये सवाल इस समय का नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने उन आरोपियों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जिस तरह इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि आज निर्भया के रेपिस्ट तिहाड़ जेल में बैठे हैं और हम उनकी मर्सी पिटिशन की बात कर रहे हैं, और शायद उसी से बाकी दरिंदों का भी मनोबल बढ़ गया है। आज की इस हैदराबाद पुलिस के एक्शन से कंट्रोल होगा। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह यूपी पुलिस और बाकी स्टेट की पुलिस भी काम करे तो हम इस रेप के, जो गैंग रेप का कल्चर हुआ है, उसको रोक सकेंगे। देखिए, ये इंसानियत को शर्मसार करता है। कड़े से कड़े कानूनी प्रोविजंस हैं और उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज भी एकजुट होकर के ऐसे वहशी दरिंदों को जो है वो सजा दिलाने में मदद करे। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।